एंड अगर आप लोग ऑनलाइन एमकैट टेस्ट देना चाहते हो तो कुछ इस तरह का फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को EXL की कंप्लीट हायरिंग के बारे में बताऊंगा एंड लास्ट में और भी कंपनीज है लाइक कंसंट्रिक्स, R1 RCM, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है एंड किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, कितनी सैलरी है, वर्क फ्रॉम होम है या नहीं है, जो भी आपके मन में डाउट्स है वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो EXL के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये एक BPO कंपनी है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लाइक ये इनबाउंड आउटबाउंड प्रोसेस के लिए वर्क करती है। EXL के दो ऑफिस है, फर्स्ट नोएडा में है जो कि सेक्टर 144 में है, और जो सेकंड है वो है गुड़गांव में, DLF फेज 2 सेक्टर 24। तो अगर आप लोग नोएडा में रहते हो तो आप नोएडा वाले ऑफिस जा सकते हो, अगर आप गुड़गांव में हो तो गुड़गांव वाले ऑफिस विजिट कर सकते हो फॉर वॉक इन ड्राइव। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सेप्ट बीटेक और BE ऑल आर एलिजिबल, बट जरूरी नहीं है गाइज। लाइक जो आज वॉक इन ड्राइव था इंश्योरेंस प्रोफाइल के लिए, उसमें बीटेक और BE वाले एलिजिबल नहीं थे, रेस्ट सारे एलिजिबल है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस है। एंड मैंने बीटेक बोला तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि EXL जो है बीटेक कैंडिडेट को हायर नहीं करती, वो आप जब वॉक इन ड्राइव के लिए विजिट करोगे देन आपको वहीं पे पता चलेगा। उनके पास मल्टीपल ओपनिंग होती है, डिपेंड करता है वो कौन से रोल के लिए हायर कर रहे हैं। टाइमिंग का मैं आपको बता देता हूँ, लाइक आप सुबह मॉर्निंग में 10 बजे जा सकते हो। इंटरव्यू जो है मतलब 10 बजे ही स्टार्ट होता है, कोशिश करना कि आप 10 बजे से थोड़ा पहले चल जाओ, 9:30 और 10 के बीच में, क्योंकि डायरेक्ट आप जाओगे तो रिसेप्शन पे एक मैम बैठती है, वो आपको एक फॉर्म देगी, आपको पहले वो फिल करना है, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, टोटल 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट आपका HR राउंड होगा, सेकंड मैनेजर और देन फाइनल राउंड। तो फर्स्ट जो आपका HR राउंड है उसमें आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक आप कौन सी लोकेशन में रहते हो, और थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन के बारे में पूछेंगे, और कौन सी स्ट्रीम में आपने अपनी 12th की है। बाकी आपको कोई एक रैंडम टॉपिक दे सकते हैं जिसपे आपको 2 मिनट बोलना है, तो कुछ इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे फर्स्ट राउंड में। ठीक है, रीएलोकेशन का आपसे पूछ सकते हैं एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन का भी आपसे पूछ सकते हैं, तो यही आपसे पूछेंगे। बाकी जो सेकंड राउंड है उसमें आपसे देखो जिस भी प्रोसेस के लिए आप हायर हुए हो, आपको फर्स्ट राउंड में वो बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रोसेस उनके पास ओपन है। तो जो आपका सेकंड राउंड होएगा तो आपको उस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो है आप कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ, कंपनी के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। सेकंड, इनवॉइस प्रोसेस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। थर्ड आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस और परफॉर्मा इनवॉइस, एंड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, आर यू एक्सटेंडेड योर शिफ्ट टाइमिंग इन वीकेंड्स। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट नो बोल दोगे तो भाई आप रिजेक्ट हो। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट नो बोलेंगे, जबकि भाई आपको यहाँ पे नो तो बिल्कुल नहीं बोलना है, यस बोल दो बट नो मत बोलना। और कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि भाई जैसे ही ये क्वेश्चन पुट आउट हुआ इस टाइप का, तो वो थोड़ी देर को स्टॉप हो जाते हैं और वहीं इंटरव्यूअर पता लगा लेता है कि भाई ये इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि भाई आप काम करने के लिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, यहीं से वो पता लगा लेते हैं। और सिलेक्शन रिजेक्शन का भाई आधा काम तो यही है। तो कोशिश करो कि हाँ बोल दो, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि तुमने भाई वहाँ पे हाँ बोल दिया तो तुम्हें एक्स्ट्रा वो काम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस तुम्हारी टेस्टिंग करते हैं कि तुम लोग इंटरेस्टेड भी हो या फिर ऐसे ही। एंड देन आपका फाइनल राउंड, उसमें आपका सैलरी डिस्कशन एंड थोड़े बहुत और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी ये 3 राउंड होते हैं। इसके अलावा कई बार वो टेस्ट भी ले लेते हैं गाइस, लाइक एक 100 मार्क्स का टेस्ट ले लेंगे। फाइनल रिजल्ट की बात करें, लाइक आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो, अगर तो देखो डिपेंड करता है, अगर कम स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ है तो आपको सेम डे वो अपडेट दे देंगे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट है तो आपका हो सकता है कि फर्स्ट राउंड हो उसके बाद आपको घर भेज दिया जाए। जो सेकंड राउंड है वो आपका टेलीफोनिक भी हो सकता है, फ़ोन पे घर से मतलब। वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, क्योंकि EXL कंपनी में जो है स्पेस ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम को वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, और ट्रेनिंग पीरियड भी ज़्यादा नहीं होता, 21 to 22 डेज का होता है। उसके बाद आपको लैपटॉप या सिस्टम वो प्रोवाइड कर देंगे एंड आपका नाइट शिफ्ट आप घर से कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, 2 कॉपी ऑफ रिज्यूमे प्लस अपना मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा आपको लैपटॉप वगैरह कैरी नहीं करना है। ठीक है, आपका जो भी टेस्ट जो भी राउंड होंगे वो उनके ही सिस्टम पे होंगे। एंड एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब आप इंटरव्यू में बैठे हो, लाइक जो भी आपसे क्वेश्चन पुट आउट किया है आपको टू दी पॉइंट उसका आंसर देना है। अगर आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा है तो आपको सिर्फ वही देना है, पूरा अपना जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं बोलना है, सिर्फ जितना पूछा है उतना बोलना है, उसके अलावा फालतू कुछ नहीं बोलना, आलतू फालतू। ठीक है, करें सैलरी की तो फ्रेशर को 2.8
से लेके 3 LPA तक मिल सकता है, और जो एक्सपीरियंस है उनको 3 LPA से 4 LPA के बीच में। तो इतना तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट फॉर फ्रेशर 17K मिनिमम मान के चलो, इतना तुम्हें मिल जाएगा। इसके अलावा बोथ साइड कैब फैसिलिटी होती है, और तुम अगर हायरिंग जोन में नहीं आ रहे हो तो उसके जो भी पैसे होते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, 3K to 4K, वो तुम्हारे सैलरी में एड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहता है। देखो गाइज, वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए जो भी मेन मेन थे, बट अगर आपका इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। एंड अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ साथ आपको मैं कंसर्न ट्रिक्स के बारे में भी बता देता हूँ। देखो, कंसर्न ट्रिक्स में भी वॉक इन ड्राइव चलते रहते हैं डेली बेसिस पे। काफ़ी स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, आप किसी भी दिन विजिट करो, आपको वहाँ कोई ना कोई मिल जाएगा भाई। मतलब डेली बेसिस पे वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट आते रहते हैं। एंड टाइमिंग की मैं बात करूँ तो देखो, मॉर्निंग में ट्राई करना कि 10 बजे से पहले आप जाना अगर आप वॉक इन के लिए जा रहे हो। एंड डॉक्यूमेंट अपने पूरे लेके जाना। अगर आप लोग फ्रेशर हो तो अपना ग्रेजुएशन मार्कशीट हो गया ओरिजिनल, प्लस फोटोकॉपी, प्लस आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड में से कोई एक, प्लस अपना रिज्यूमे। लैपटॉप लेके मत जाना। बाकी तो बस यही चीज़ें थी। एंड मैं आपको एक चीज़ अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा गाइस, तुम लोग भाई खुश हो जाओगे जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। बाकी तो भाई मैंने देखो तुम्हें बता दिया, सुबह 10 बजे जाना है। तुम्हारा जो है रिसेप्शन पे पहले तुम्हें एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म फिल करते ही भाई तुम्हें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि उस फॉर्म में तुम्हें वो सारी डिटेल फिल करनी है, लाइक नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करना है, फिर 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट है, वो सारे फिल करते करते भाई तुम्हें 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे टोटल इंटरव्यू राउंड की बात करें तो 5 से 6 इंटरव्यू राउंड होते हैं। आधे तो भाई यहीं डर जाएंगे कि भाई 5-6 राउंड होते हैं, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, नॉर्मल होगा। फर्स्ट राउंड में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक आपका बैकग्राउंड। अगर आप लोग फ्रेशर हो तो आपका सिर्फ बैकग्राउंड और कौन सी स्ट्रीम से आपने अपना पढ़ाई की है वो, दैट्स ऑल। उसके बाद आपका एमकैट वर्सन टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन होगा, ठीक है, लैपटॉप पे वो सिस्टम पे आपको बिठाएंगे। एंड उसमें उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपको 75 प्लस उसमें स्कोर करना है, कुछ ऐसा होता है। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है उसका। लाइक जिस टाइम मैं गुड़गांव में था उस टाइम मैंने भी दिया था वो टेस्ट, लेकिन मैंने दिया था ऑनलाइन, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग वॉक इन ड्राइव अटेंड नहीं करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको अपने लैपटॉप पे दिखाता हूँ अगर मेरे पास वो लिंक अभी भी होगा। तो ये है गाइस, पता नहीं आपको क्लियर भी दिख रहा होगा कि नहीं। तो ये है एमकैट टेस्ट। तो कुछ इस तरह का ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल वगैरह फिल करनी है, लाइक फादर नेम, पिन कोड, स्टेट, सिटी, एंड आप कौन सी जॉब रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो सारी डिटेल जब आप फिल कर दोगे ना, एंड में आपको स्टार्ट असेसमेंट नाउ का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका एमकैट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लाइक जब आप ये फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोसेस अप्लाइड फॉर। तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 4-5 ऑप्शन दिख जाएंगे जिस भी प्रोसेस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने किया था शायद एडवाइजर कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, शायद मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। नॉन वॉइस प्रोसेस था वो, अब मुझे याद नहीं है। तो जब मैंने अपने असेसमेंट वाले पे क्लिक किया ना तो मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन मिला, वो था ऐसे। ऐसे पता नहीं किस पे था। मुझे 15 से 20 मिनट, मतलब मुझे टाइम गिवन था, और मुझे 300 to 500 वर्ड का ऐसे टाइप करना था। तो 5-10 मिनट में मैंने कर दिया और सबमिट कर दिया था। एंड उसके अगले दिन ही मुझे कंसल्टेंट से कॉल आ गया था फॉर नेक्स्ट राउंड, जो कि मेरा ऑनलाइन होना था जूम पे। तो कुछ ऐसा था, बट मैंने खुद ही मना कर दी थी क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था। अगर आप लोग वॉक इन अटेंड नहीं करना चाहते हो तो आप लोग ऑनलाइन भी दे सकते हो अपने घर से। देखो, सबको ऐसे नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये जो टोटल टेस्ट है ये 50 to 60 मिनट का होने वाला है। एंड इसमें आपको वॉइस की फॉर्म में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनके आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट तो सेंटेंस होंगे जो मैंने आपको सेम बताया था स्टार्टिंग में। एमकैट टेस्ट यार आप देने से पहले ना यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई एक ऐसे दे देंगे, आपको उस पर 30 सेकंड बोलना है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेंगे। एंड अगर आप लोग ये राउंड क्लियर कर देते हो देन आपको कंसल्टेंट्स के जो भी HR होते हैं उनकी तरफ से कॉल आ जाएगी। मान लो अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते हो, लाइक आप रिजेक्ट हो गए, तो क्या दोबारा अप्लाई कर सकते हो? तो आप 1 से 2 हफ्ते के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हो, 1 या 2 हफ्ता, मतलब 7 से 14 दिन बाद आप इसमें दोबारा अप्लाई कर सकते हो। लाइक कंपनीज में ऐसा होता है कि अगर आप एक बार रिजेक्ट हो गए किसी कंपनी में तो 3 मंथ तक आप उसमें दोबारा सिट नहीं कर सकते।
बट ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 से 2 वीक बाद इस टेस्ट को दोबारा दे सकते हो। एंड अगर आप लोग ये राउंड क्लियर करते हो तो आपको कंसंट्रिक्स के जो HR है उनकी तरफ से कॉल आ जाएगा फॉर नेक्स्ट राउंड। तो ये कुछ प्रोसीजर रहता है। तो यही कुछ था गाइस, अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। भाई इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ये सेम वीडियो दिन में रिकॉर्ड की थी बट मुझे सही नहीं लगी, इसलिए मैंने दोबारा इसे रिकॉर्ड किया है। एंड अभी जो टाइम है ना, 8:30 बजने वाले हैं रात के, और भाई ठंड इतनी है, मैं क्या बोलूँ तुम्हें। बाकी थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव तो लगा होगा।